हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। साथियों, यूएनएससी के रिफॉर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए। क्लियर? अब ये यूएनएससी क्या होता है, यूएन क्या है, वीटो पावर क्या होता है, ये सारे इश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं जो बाइडेन का ये भी कहना है कि हम न केवल इंडिया को बल्कि G4 के अन्य 2 कंट्री और हैं उनको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं यूएन में परमानेंट मेंबर देने के लिए। अब ये G4 क्या है, वीटो पावर क्या है, सारे इश्यू को चलिए डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्त, अभी जो हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे जो बाइडेन का कहना है कि हम चाहते हैं कि अब यूएनएससी में वो टाइम आ गया है कि यूएनएससी में रिफॉर्म किए जाए और हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से कमिटमेंट हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। समझ में आया? और इनका कहना है कि न केवल इंडिया बल्कि जर्मनी, जापान, इनको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं कि परमानेंट मेंबर इन देशों को भी दी जाए, क्योंकि ये जो देश हैं G4 की कंट्री हैं। G4 क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे अलावा आप यहां पर देखिए इनका कहना है कि और क्या कहना है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। इनका यह भी कहना है कि हम न केवल सपोर्ट करते हैं कि न केवल परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाया जाए बल्कि नॉन परमानेंट जो देश हैं उनकी मेंबरशिप को भी बढ़ाया जाए। मतलब क्या है? मतलब यह है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं यूएनएससी में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर में से 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर हैं और 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो इनका कहना है कि इस नंबर को बढ़ाया जाए कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 उसको भी आगे बढ़ाया जाए और परमानेंट मेंबर जो 5 हैं उनको अभी विस्तार किया जाए। तो यह कहना है किसका? जो बाइडेन का। अब एक चीज यहां पर यह समझिए कि आखिर ऐसा अब क्या हुआ है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि परमानेंट मेंबरशिप इंडिया समेत दी जाए कई देशों को। क्या इनकी नींद खुल गई अब? क्योंकि देखो इंडिया मेरे दोस्त लंबे समय से, बहुत लंबे समय से ये कोशिश करता आ रहा है कि यूएन में रिफॉर्म किया जाए। अलग अलग दुनिया के मंचों पर बार बार इंडिया इस मुद्दे को उठाता रहा है कि जो है यूएन में रिफॉर्म किए जाए और भारत एक वेल डिजर्व कंट्री है जिसको यूएन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए वीटो पावर के तौर पर। लेकिन बार बार अमेरिका इस पर अड़ंगा लगाता रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत को परमानेंट सीट तो मिल जाए लेकिन वीटो पावर ना दी जाए। अब आप समझेंगे, आप सोच रहे होंगे कि या फिर आप सवाल उठेगा आपके मन में कि अमेरिका को क्या दिक्कत है भैया कि भारत को परमानेंट सीट दे दी जाए लेकिन वीटो पावर ना दी जाए। अब देखो, मान लीजिए ये आपके, ये सीधा सीधा ऐसा ही समझ सकते हैं आप लोग। आपके पास में कोई बहुत बड़ी पावर है और आप उस पावर को किसी दूसरे व्यक्ति को क्या देना चाहेंगे? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके समक्ष कोई आपके जितना ही पावरफुल कंट्री दूसरा खड़ा हो जाए? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वीटो पावर का मतलब क्या है? वीटो पावर का मतलब है साथियों ना करना, मना करने की ताकत। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए पूरे दुनिया के देश एक तरफ हैं और आप एक तरफ हैं। अगर आपके पास में वीटो पावर है तो यूएन में आपने कर दिया ना मना कर दिया किसी भी चीज के लिए, तो आपकी उस मना को कोई भी काट नहीं सकता, कोई भी उसको हाँ नहीं कर सकता। मान लीजिए जैसे कि यूएन में कोई रिफॉर्म से रिलेटेड या मतलब कोई भी किसी भी चीजों से रिलेटेड कोई प्रस्ताव आया और भारत के पास में परमानेंट मेंबरशिप हासिल है और वो प्रस्ताव भारत के खिलाफ है, भारत नहीं चाहता है कि वो प्रस्ताव पास हो जाए, तो भारत ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके उसको मना कर दिया, तो उस प्रस्ताव को कभी, उस रिजोल्यूशन को, उस चीज को कभी पास ही नहीं हुआ जा सकता। तो ये होती है वीटो पावर। समझ में आया? चीज यहां पर क्लियर हुई? अब देखो G4 क्या है? ये G4 एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का। कौन कौन सी? ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ये देश दो है साथियों। ये जो देश हैं, चारों देश, ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हासिल करना इनका उद्देश्य है और ये एक दूसरे देशों का सपोर्ट करते हैं। समझ में आया? इनकी अलग से मीटिंग होती है और हाल ही में जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो इसकी मीटिंग को चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने भी इसको कहा था, मतलब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इस चीज के लिए कहा है कि हमें क्या किया जाए, परमानेंट सीट दी जाए यूएनएससी में। तो ये सारी बातें तो होगी, हमने बात करी वीटो पावर के बारे में। अब देखो, ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। यूएनएससी में जब ये एड्रेस कर रहे थे तो इन्होंने कहा हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि अब यूएनएससी में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बैठे। हम दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाले हैं और हमको फिर भी अभी हाल ही में अब तक हमको जो है यूएनएससी की परमानेंट सीट नहीं दी गई है। तो ये कहना है और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बात को रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर जी ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए और न केवल हमारे लिए बल्कि ग्लोबल बॉडी जो कि यूएन जैसी बॉडी के लिए भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
उसको ट्रांसफॉर्मेट करना चाहिए, इसको रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि भारत एक वेल डिजर्व कंट्री है। चाहे आप मानवीय कारणों से देख लीजिए, सामाजिक कारणों से देख लीजिए, या फिर पॉपुलेशन के लिहाज से देख लीजिए, और अलग अलग जगहों पर जो भारत रिफॉर्म कर रहा है हर चीज को लेकर के, उन सभी चीजों के आधार पर भारत एक वेल डिजर्व कंट्री यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए। क्लियर दोस्तों? यहां पर ये है जेलेंस्की। अभी जो है यूएन जनरल असेंबली में जब ये बोल रहे थे तो इनका भी कहना है कि रसिया को रिप्लेस कर दिया जाए। इनकी अपनी अलग कहानी है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ये नहीं चाहते हैं कि रसिया परमानेंट मेंबरशिप के तौर पर बना रहे, और ऐसा यूएस भी नहीं चाहता, क्योंकि यूएस और रसिया दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यूएस भी नहीं चाहता है कि, अब यूएस क्या कह रहा है, यूएस का कहना है कि रसिया को परमानेंट मेंबर के तौर से हटाया जाए। लेकिन हटाया कैसे जाएगा? रसिया चूंकि वीटो पावर हासिल है, वो क्यों हट जाएगा, है ना? तो इनका कहना है कि यूएन में रिफॉर्म किया जाए और रसिया की जगह भारत को लाया जाए, ये कहना है जेलेंस्की का। और भारत को यूएन में वीटो पावर दी जाए, रसिया को वीटो पावर से भी बेदखल किया जाए, और परमानेंट मेंबरशिप भी उसकी बेदखल किया जाए रसिया को। ये इनका कहना है जेलेंस्की का। तो अब देखो होता क्या है, बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि भारत को बहुत जल्द जो है वीटो पावर मिल जाएगी। इससे पहले हमने डिस्कस भी किया था, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई थी, जो ये बताता है ये रिपोर्ट में कि कौन से देश की जनसंख्या कितनी होने वाली है आगे आने वाले समय में। तो यूएन की ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत अगले साल तक दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा, चीन को सरपास करके। तो उस समय जब ये रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने कहा था, यूएन के ऑफिशियल्स ने कहा था कि भारत बहुत जल्द परमानेंट सीट हासिल करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़े देश को हम लोग यूएन की परमानेंट सीट से बाहर नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है, यूएन के द्वारा भी ये कहा गया था उस टाइम, अभी 2-3 महीने के पहले की बात है, वीडियो भी हम लोगों ने करी थी। चलिए साथियों, ये तो हुई सारी बातें। अब देखो यहां जो यूएन के पॉपुलेशन डिवीजन है, उनके डायरेक्टर का ये भी कहना, जॉन विल्मोथ, इनका भी कहना था कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है, और इनको इंडिया को अब जो है परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया जाए यूएन में, और परमानेंट सीट दी जाए, और भारत को वीटो पावर भी दी जाए। ये किसका कहना है? ये यूएन के पॉपुलेशन डिवीजन के डायरेक्टर का कहना है, जॉन विल्मोथ का। चलिए ये सारी बातें हमने इश्यू डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यूएन के बारे में, बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना होती है 1945 में 24 अक्टूबर को। अभी फिलहाल इसके 193 कंट्रीज हैं, और 6 इसके प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली जिसको महासभा बोलते हैं, सुरक्षा परिषद जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद, और सचिवालय, इंटरनेशनल इसका जो कोर्ट, और इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल। मैनहट्टन जो टापू है न्यूयॉर्क में, यूएस में, वहां पर इसका मुख्यालय है। 193 इसके सदस्य हैं, और इसकी टोटल जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। कौन सी? अरेबियन, चीनी यानी कि चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रसियन और स्पेनिश। ये इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और महासचिव है इसके एंटोनियो गुटेरेस। अब इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद एक सबसे ताकतवर बॉडी होती है, जिसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक तो परमानेंट मेंबर और दूसरे होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, यानी कि स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। जो स्थायी सदस्य होते हैं साथियों, वो हैं यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन 5 देशों को अभी फिलहाल में परमानेंट मेंबर के तौर पर इनको शामिल किया गया है, और इनको वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। और जो अस्थायी सदस्य हैं, अभी फिलहाल टोटल 10 सदस्य हैं। तो बाइडेन का इन 10 सदस्यों को भी आगे बढ़ाने की इन्होंने वकालत करी है, सपोर्ट किया। इन्होंने कहा है कि ये जो 10 सदस्य हैं ना, इनको 15 या 20 किया जाए, और जो ये 5 सदस्य हैं इनको 7 से 8 किया जाए। ये कहना है किसका? जो बाइडेन का, ये जो परमानेंट मेंबर है। अभी आप यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 जो मेंबर है नॉन परमानेंट, मतलब टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर जो अभी हमने डिस्कस किया, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर कहां से आते हैं? देखो, एशिया महाद्वीप से 2 सदस्य आते हैं, यानी कि 2 देश एक बार में एशिया महाद्वीप से आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से 3 सदस्य आते हैं, यानी कि 3 देश। 2 देश लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र से आते हैं। ईस्टर्न यूरोप से 1 देश, और वेस्टर्न यूरोप से 2 देश शामिल है। तो ये टोटल 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं, और 5 मेंबर परमानेंट हैं। परमानेंट मेंबर के पास में क्या है? वीटो पावर है, ठीक है, यानी कि इनके पास में सबसे ताकतवर शक्ति हासिल है। तो साथियों, ये था पूरा डिस्कशन, हमने लोगों ने डिस्कस किया इस चीज के बारे में, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को इश्यू पूरा क्या है, क्यों बाइडेन कहना चाह रहा है, क्योंकि बाइडेन जो है रसिया का विरोधी है, और चाहता है कि रसिया को हटा करके भारत को शामिल किया जाए। और भारत अगर यूएन को बैलेंस करना है तो भारत, और इसमें देखो
अमेरिका के भी अपने हित शामिल हैं, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने बारे में सोचता है और इसका मानना है कि अगर यूएन में काउंटर करना है चाइना को और रसिया को, क्योंकि दोनों ही फ्रेंडली कंट्री हैं और दोनों ही देश यहां पर वीटो पावर हासिल है, तो इनका मानना है, यूएस का यह सोचना है कि अगर यूएन में भारत को ला लिया जाए, परमानेंट मेंबर दिला दिया जाए, तो हम लोग जो है यूएन की परमानेंट यानी सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को और रसिया को काउंटर कर सकते हैं। ये भी एक इसका अपना बड़ा हित शामिल है इसमें, इसीलिए बाइडेन चाहता है, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया जाए। ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, देखते हैं, बहुत जल्द भारत को परमानेंट मेंबरशिप हासिल होने वाली है, तो हम भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि जल्दी से परमानेंट मेंबर के तौर पर भारत को शामिल कर लिया जाए। तो ये था पूरा इश्यू। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब